आज हम हल करेंगे मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन हमें पूछा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहले ऑर्डर निकालने के लिए हम रो और कॉलम को देखेंगे। रो कितना है, कॉलम कितना है। रो हमारे पास 3 है, कॉलम 4 है। तो पहले हम रो को गिनेंगे और कॉलम को। तो 3 रो में 3 है और कॉलम में 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे 3 into 4। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम एलिमेंट को गिनेंगे कि कितने एलिमेंट है। रो में 3 है, कॉलम में 4। तो 3 into 4 इक्वल टू 12 एलिमेंट्स होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में लिखना है राइट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स लिखना है। A13 क्या है। A13 में देखेंगे कॉलम A1 A2 A3। A3 में है 19। A21 में देखेंगे A21 में है 35। ऐसे देखें। दूसरा कॉलम A21 होगा, A21 A2 A23 ऐसे होगा। A33 पूछ रहा है तो अब A33 में देखेंगे क्या है -5। A24 निकालेंगे। A24 में क्या दिया है, A24 में दिया हुआ है 12। लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। A23 लिखना है। तो A23 में क्या दिया हुआ है 5/2। तो हम लिखेंगे 5/2। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में निकालना है पहला पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकते हैं, हम पहले निकालेंगे पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए लिखते हैं क्या दिया हुआ है 24 एलिमेंट दिया हुआ है। 24 दिया हुआ है तो 24 के लिए लिखेंगे पहले 24 गुने 1, 1 into 24, 2 into 12, 12 into 2, फिर लिखेंगे 6 into 4, 4 into 6, फिर लिखेंगे 8 into 3, 3 into 8। बस इतने ही एलिमेंट होंगे। हमें देखना है कि कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। अब फिर लिखेंगे एलिमेंट। दूसरा में दिया हुआ है 13। तो 13 का पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है 1 into 13, 1 into 13 एंड 13 into 1। बस इतने ही हो सकते हैं 13 में।